खुदावंद यीशु मसीह के अलकादर बाबरकत और जलाली नाम में अजीज़ो मेरा सलाम आपको पहुँचे। मैं खुदा का हादिम इवेंजलिस्ट अनील खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि आज जिसके फजल की बदौलत से मुमकिन हुआ है कि मैं आपके साथ खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम को, जिसके बारे में लिखा है कि उसका कलाम दो धारी तलवार से तेज़ है, जो बंद बंद और गूदे से होकर गुजरता है और कलाम असर दिखाता है। वो जब भी आता है असर दिखाता है। और कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है खुदा ने अपने सब नामों से ज़्यादा अज़मत अपने कलाम को बख्शी है। धूप की वजह से मैंने आज ग्लासेस का इस्तेमाल किया है। मैं खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम में से कुछ बातों को आप लोगों की तसल्ली के लिए, ईमान की बढ़ोतरी के लिए मैं रखूँगा। एक हवाला खुदावंद के कलाम में से मैं आपके लिए पढ़ूँगा। पहला शमूएल उसका 17वां बाब, उसका 17वां बाब, उसकी मैं 48वीं आयत खुदावंद के कलाम में से आप लोगों के लिए पढ़ूँगा। यहाँ पर लिखा है, और ऐसा हुआ कि जब वो फ़लस्ती उठा और बढ़कर दाऊद के मुकाबला के लिए नज़दीक आया, तो दाऊद ने जल्दी की और लश्कर की तरफ उस फ़लस्ती से मुकाबला करने को दौड़ा। और दाऊद ने अपने थैले में अपने हाथ डाला और उसमें से एक पत्थर लिया और फलाहन में रख कर उस फ़लस्ती के माथे पर मारा, और वो पत्थर उसके माथे के अंदर घुस गया और वो ज़मीन पर मुंह के बल गिर पड़ा। दाऊद ने उस फलाहन और एक पत्थर से उस फ़लस्ती पर गालिब आया और उस फ़लस्ती को मारा और कत्ल किया। और दाऊद के हाथ में ना तलवार थी, और दाऊद दौड़कर फ़लस्ती के ऊपर खड़ा हो गया और उसकी तलवार पकड़कर म्यान से खींची और उसे कत्ल किया और उससे उसका सर काट डाला। अजीज़ो, कलाम का ये हिस्सा हमें बताता है कि इसराइल और फ़लस्तीनियों की जंग के लिए, लड़ाई के लिए मैदान लगा हुआ था, और पहाड़ की एक तरफ फ़लस्ती और दूसरी तरफ इसराइली थे। और एक शख्स जिसका नाम जूलियत था, वो निकला और उसने आकर ललकारा, वो मैदान के अंदर आकर ललकारता और इसराइलियों को, जो खुदा के लोग थे, जिंदा खुदा के लोग थे, यहोवा के लोग थे, उनको आकर ललकारता और उनको कहता, कौन है जो मेरे मुकाबला में आएगा। और बाइबल मुकद्दस बताती है इसराइली खामोश थे, इसराइली कोई उसके मुकाबला के लिए वहाँ पर नहीं जा रहे थे। अजीज़ों, ईमानदारों के पास रूहानी हथियार है जिसके वसीले से वो इब्लीस का मुकाबला कर सकते हैं। फ़लस्तीनियों के साथ इसराइल का मुकाबला और दाऊद का जूलियत के साथ मुकाबला, दाऊद और जूलियत की जो लड़ाई है वो ईमानदारों और इब्लीस की लड़ाई को पेश करती है। दाऊद जब उसने सुना कि जूलियत इसराइल के खुदा को, ज़िंदा खुदा को ललकार रहा है, उसकी तज़लील कर रहा है, तो दाऊद के दिल में ये बात आई कि मैं जूलियत के मुकाबला के लिए जाऊंगा। और दाऊद यहाँ पर कलाम मुकद्दस सिखाता है कि दाऊद ने ईमान के साथ, क्योंकि उसके अंदर प्रॉपर फेथ था। आज बहुत सारे ईमानदारों का रवैया दाऊद के भाइयों की तरह का है, इसराइलियों की तरह का है। बहुत से ईमानदार इब्लीस के हाथों शिकस्त उठाते हैं क्योंकि वो उस फेथ की बना पर इब्लीस का मुकाबला नहीं करते। लेकिन यहाँ पर दाऊद ने अपने पूरे ईमान के साथ, प्रॉपर फेथ के साथ वो उसके पास आया और उसने उसका मुकाबला किया। और फिर दाऊद ने कहा कि मैं तलवार और बाले और बर्छी से नहीं, बल्कि ज़िंदा खुदा के नाम से तेरे पास आता हूँ। और फिर लिखा है, दाऊद ने उसके मुकाबले को दौड़ा और फलाहन के साथ दाऊद एक फलाहन और एक पत्थर को लिया और उसने जूलियत को मार गिराया। अजीज़ों, आज बहुत सारे ईमानदारों को इब्लीस मगलूब कर रहा है, शिकस्त दे रहा है, और ईमानदार
ابلیس کے ہاتھوں دکھ اٹھا رہے ہیں، لیکن عزیزوں میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب آپ پراپر فیتھ کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ ابلیس کا مقابلہ کریں گے تو وہ بھاگ جائے گا۔ کلام میں لکھا ہے بس ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ بہت سارے لوگ اسرائیل اور داؤد کے بھائیوں کی طرح اپنے رویے کو پیش کرتے ہیں، اور یہاں پر بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کوئی اسرائیلی جولیت کے مقابلے پر نہیں جا رہا تھا، وہ ڈر رہے تھے۔ آج بہت سے ایمانداروں کا یہ حال ہے، وہ ابلیس کے ہاتھوں دکھ اٹھاتے ہیں کیونکہ وہ ابلیس کا مقابلہ نہیں کرتے۔ لیکن کلام مقدس ہمیں سکھاتا ہے داؤد نے بڑی دلیری کے ساتھ جولیت کے مقابلے کو گیا اور اس نے جولیت پر فتح پائی۔ جب آپ پراپر ایمان، پراپر فیتھ کے ساتھ ابلیس کا مقابلہ کریں گے تو وہ بھاگ جائے گا، کیونکہ یسوع المسیح جو خداوند ہے، جس کی قبر خالی ہے، جس نے موت اور قبر پر فتح پائی ہے، عزیزوں اس نے ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ عطا کیا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ میں اپنا اختیار تمہیں دیے جاتا ہوں، بس اب کیا کرو، سانپوں کو کچلو، ابلیس کی ساری قدرت پر غالب آؤ۔ سو میں آج آپ کو اس بات کے لیے انکریج کرتا ہوں کہ آپ پورے ایمان کے ساتھ خداوند کے حضور آئیں اور ابلیس کا مقابلہ کریں تو وہ آپ کی زندگیوں سے بھاگ جائے گا۔ خداوند آپ سبوں کو بڑی برکت دے، آمین۔